अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। Welcome to Urdu into English class. So in this class we are going to learn one verb, that is sleep. कि आज की इस क्लास में हम एक वर्ब सीखने जा रहे हैं कि एक वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं और उस वर्ब के अलग अलग मुख्तलिफ माने क्या होते हैं। वर्ब का मतलब है कि एक्शन वर्ड कि जिसमें कोई काम हो। यहाँ पर उर्दू के हिसाब से जहाँ पर ना का तर्जुमा हो, सो ना, तो हम इसको किस तरह से इंग्लिश में जो है कहेंगे कि टू स्लीप, सोना, टू स्लीप। ये इन्फिनेटिव वर्ब है कि जहाँ पर तर्जुमा ना का जो आएगा तो वहाँ पर हम उससे पहले वर्ब से पहले टू लगाएंगे। सोना का मतलब टू स्लीप। अब इसके जो है 5 फॉर्म्स होते हैं। स्लीप के 5 फॉर्म्स हम कैसे बनाते हैं, या इस तरह से स्लीप के 5 फॉर्म होते हैं। स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, sleeps and sleeping। स्लीप के जो है 5 फॉर्म होते हैं वो क्या क्या होते हैं। फर्स्ट में स्लीप, SLEEP, स्लीप। सेकंड में SLEPT, स्लेप्ट, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। उसके बाद हम एस फॉर्म कहां पर लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म के आखिर में जो है एस लगाएंगे, स्लीप्स। फिर उसी तरीके से फर्स्ट फॉर्म के आखिर में हम ING फॉर्म जो है लगाएंगे, स्लीपिंग। वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। प्रेजेंट, पास्ट, पार्टिसिपल, एस फॉर्म एंड ING फॉर्म के इन 5 फॉर्म्स को उर्दू के तर्जुमे के जरिए से हम सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे और इन 5 फॉर्म के मीनिंग उर्दू में किस तरह से आते हैं वो इस क्लास में हम सीखने जा रहे हैं। पहला वर्ड के एक माने तो ये होते हैं कि अगर हम सामने किसी को हुक्म दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, वैसी सूरत में हम इन 5 फॉर्मों में से आखिर हम कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, ऑर्डर देने के लिए। फॉर गिविंग द ऑर्डर वी यूज ओनली फर्स्ट फॉर्म, कि हम ऑर्डर देने के लिए हम सिर्फ फर्स्ट फॉर्म जो हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि पलंग पर सो, अगर हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, किसी को हुक्म दे रहे हैं, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पलंग पर सो, सो हाउ कैन वी टेल इन इंग्लिश लैंग्वेज, स्लीप ऑन द बेड। पलंग पर सो, स्लीप ऑन दी बेड। फिर स्लीपिंग कि जहां पर उर्दू में तर्जुमा ये हो रहा है कि जहां पर रहा है का तर्जुमा हो रहा है, तो वैसी सूरत में हम इन 5 फॉर्मों में से ING फॉर्म जो इस्तेमाल करेंगे। हम रहा का जहां तर्जुमा होगा वहां पर हम ING का फॉर्म जो इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर दादा दादी पलंग पर सो रहे हैं, दादा और दादी पलंग पर सो रहे हैं। द ग्रैंडफादर, द ग्रैंडफादर एंड मदर आर स्लीपिंग on the bed। दादा और दादी पलंग पर सो रहे हैं। द ग्रैंडफादर एंड मदर आर स्लीपिंग ऑन द बेड। सेकंड में स्लेप्ट, ये सेकंड फॉर्म को हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे, वो एक्शन, वो काम जो हो गया है, सो गए। दादा और दादी पलंग पर सो गए हैं। The grandfather
and mother slept on the bed. दादा और दादी पलंग पर सो चुके। इसके लिए हम जो है थर्ड फॉर्म जो है हम इस्तेमाल करेंगे। द ग्रैंडफादर एंड मदर हैव स्लेप्ट on the bed. दादा और दादी पलंग पर सोते हैं। जहां पर ता है का तर्जुमा होता है, वहां पर भी हम फर्स्ट फॉर्म जो इस्तेमाल करते हैं। ये प्लूरल के साथ हम फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और सिंगुलर के साथ एस फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। द ग्रैंड father and mother sleep on the bed. यहां पर हम सिर्फ एक वर्ड ले रहे, दादा पलंग पर सोते हैं। सिंगुलर के साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे? एस फॉर्म। The grandfather sleeps on the bed. फ्यूचर के लिए दादा और दादी पलंग पर सोंगे। फ्यूचर का मीनिंग देने के लिए हम हेल्पिंग ऑफ विल का जो है इजाफा करेंगे। The grandfather and mother will sleep on the bed. अब क्या तर्जुमा हुआ? सोना, टू स्लीप। इसके 5 फॉर्म है। स्लीप, slept, slept, sleeps, sleeping, पलंग पर सो, sleep on the bed, दादा और दादी पलंग पर सो रहे हैं। grandfather and mother are sleeping on the bed, दादा और दादी पलंग पर सो गए। the grandfather and mother slept on the bed, दादा और दादी पलंग पर सो चुके। The grandfather and mother have slept on the bed. दादा और दादी पलंग पर सोते हैं। The grandfather and mother sleep on the bed. दादा पलंग पर सोते हैं। The grandfather sleeps on the bed. दादा और दादी पलंग पर सोंगे। The grandfather and mother will sleep on the bed. यहाँ पर जो वर्ड जो इस्तेमाल किए गए हैं कि इनमें सिलेबल क्या है? स्लीप, इसका सिर्फ एक ही सिलेबल है, स्लीप। स्लेप्ट, इसका एक सिलेबल है, स्लेप्ट, स्लेप्ट। और स्लीप्स, ये एक सिलेबल है, स्लीपिंग, स्लीपिंग। SEE, sleep, PING, स्लीपिंग। तो हाउ मेनी सिलेबल्स आर देयर इन स्लीपिंग? स्लीपिंग के कितने सिलेबल है? स्लीपिंग को हम कितने हिस्सों में जो है हम अदा करेंगे, कितने हिस्सों में हम पढ़ेंगे? तो इसका जवाब है कि स्लीपिंग, इसके जो है 2 सिलेबल है। अब इसी तरीके से ग्रैंड, हाउ मेनी सिलेबल्स आर देयर इन ग्रैंड? बोलने में क्या हम रुक रहे हैं? नहीं रुक रहे हैं, एक सिलेबल है, लिहाजा ग्रैंड का एक सिलेबल है, ग्रैंड। फादर, कई मर्तबा हम ये पढ़ चुके, फादर, फादर के जो है दो सिलेबल है, FA, THER, दर, फादर। और इसी तरह से मदर, मदर के भी जो है 2 सिलेबल है, MO, THER, दर, मदर।
सिलेबल का मतलब ये है कि इंग्लिश में कंपेयर उर्दू लैंग्वेज के हिसाब से हम उर्दू में जितना लिखते हैं पूरे का पूरा पढ़ते, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में एक चीज है जो पढ़ने वालों के लिए जो मुश्किल का बायस होती है, वो है साइलेंट लेटर। सिलेबल सीखने से हमें फायदा ये होगा कि जब भी हम लिख रहे हैं तो हमें पता चलेगा कि इसमें साउंड लेटर कौन सा है। साउंड लेटर और साइलेंट लेटर का मतलब क्या है कि हम जो भी लेटर पढ़ रहे हैं तो उसे हम कहेंगे कि साउंड लेटर। हम यहाँ पर हम पूरे एग्जाम्पल्स में हर वर्ड को हम पढ़ रहे हैं, जहां पर वर्ड को हम नहीं पढ़ते, मिसाल के तौर पर राइट, हम इसके स्पेलिंग कैसा लिखते हैं, WRITE। यहाँ पर हम कहेंगे कि ये W जो है साइलेंट है, मतलब है कि हम लिखते पढ़ते नहीं, क्योंकि जिस तरीके से इंग्लिश लोग जैसा वो इस्तेमाल करते हैं हम उनकी लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो लिहाजा हमें सिर्फ रूल्स सीखना है कि आया इस वर्ड में क्या कोई साइलेंट लेटर है। हाँ, साइलेंट लेटर है। साइलेंट लेटर का मतलब है कि हम उसे पढ़ते समय नहीं पढ़ेंगे, लेकिन लिखते वक्त लिखना जरूरी है। अगर हम लिखते वक्त अगर कोई शख्स राइट की स्पेलिंग RIT लिखता है तो कोई भी एग्जामिनर उसे मार्क्स नहीं देंगे, 0 मार्क्स उसे मिलेंगे। राइट का मीनिंग क्या है, लिखो, लिखो अगर कहना चाह रहे हैं तो वैसी सूरत में हमें WRIT लिखना है। लिहाजा सिलेबल, ये इस क्लास में हम वर्ड को जो हम सीख रहे हैं कि वर्ड के कितने हिस्से, सिलेबल सीखने से हमें ये मालूम होगा कि जब हम लिख रहे हैं तो हमें पता चलेगा कि ये वर्ड साइलेंट है या ये वर्ड साउंड लेटर है। लिहाजा साउंड लेटर में सारे के सारे लेटर्स हम पढ़ते भी हैं और लिखते भी हैं। साइलेंट लेटर में बाज लेटर्स को हम लिखते हैं मगर पढ़ते नहीं हैं। ओके, थैंक यू।